हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसका यूज़ करने से आपकी स्किन जो है कोरियन ग्लास स्किन की तरह चमकना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मैं 2 रेमेडी शेयर करूँगी आज की वीडियो में। एक सीरम होगा और एक नाइट क्रीम होगी। इन दोनों को यूज़ करने से जो आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो बहुत हद तक श्रिंक हो जाएंगे। और जो आप लोगों को वीडियोस वगैरह में नज़र आता है एड्स में कि ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, इससे आपको बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा या आपके ये जो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तो ये सब कुछ फेक है। अगर मैं इस रेमेडी की बात करूँ तो ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करेगी। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, तिल बन जाते हैं और इस तरह से डार्क स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और फार्मूला क्रीम्स लगाने से जिनकी स्किन रेड हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले आपने राइस लेने हैं, 3 चम्मच हम चावल लेंगे और उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद आप किसी पैन में 1.5 कप पानी डालकर उबलने के लिए चढ़ा दें। जब अच्छे से चावल नरम हो जाए, पानी खुश्क हो जाए, तो किसी कपड़े की हेल्प से या छन्नी से छान लें और साइड पर रख दें। अब फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है और उसमें हमने 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करना है। 1 टीस्पून रोज़ वाटर के अंदर हमने फिटकड़ी ऐड करनी है, यानी कि एलम। 2 टीस्पून हम फिटकड़ी का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। रोज़ वाटर के अंदर जब हम फिटकड़ी का पाउडर ऐड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर तेज़ाबियत होती है, और जो लोग कहते हैं कि हमारी सेंसिटिव स्किन है, फिटकड़ी हमें सूट नहीं करती, इचिंग होती है, तो ये फिटकड़ी जो है हम रोज़ वाटर के अंदर जब ऐड करते हैं तो इसकी सारी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, यानी कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे उड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे डिस्प्रिन। डिस्प्रिन एक्नी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये एक्नी निशानों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, पिगमेंटेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं डिस्प्रिन के फ़ायदे बताने बैठ जाऊँ ना तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। जी हाँ, वही वाली डिस्प्रिन जो आप सर दर्द के लिए खाते हैं। 4 टैबलेट आपने डिस्प्रिन की लेनी है। डिस्प्रिन किसी जनरल स्टोर से आप बाय मत कीजिएगा, किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से बाय करें, क्योंकि जो जनरल स्टोर से मिलती है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होती, ठीक नहीं होती। अगर मेडिकल स्टोर से लेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसे डायरेक्टली भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर जले का निशान हो, किसी कटे का निशान हो, डार्क स्पॉट्स हों, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट सेंसिटिव स्किन वालों ने क्या करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको भी लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले हमने रोज़ वाटर के अंदर फिटकड़ी ऐड की थी, फिटकड़ी पाउडर, और उसके बाद हमने उसमें 4 टैबलेट जो है डिस्प्रिन की डाल दी। उसके बाद जो बॉइल्ड राइस का पेस्ट था वो भी इसके अंदर ऐड करना है। टोटल हमारे 4 इंग्रेडिएंट हो गए। इसके अलावा आपने इसके अंदर और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया है। इसे बनाकर 20 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर रखना है। अगर सर्दियां भी हैं तो भी आपने इसको फ्रिज के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। तो अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद अप्लाई करें। ये फ्रेकल्स के लिए, एंटी एजिंग के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन वालों के लिए, एक्नी वालों के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप इसको सीरम वाली बॉटल के अंदर स्टोर करके रख लें। कोशिश करें कि बॉटल शीशे वाली हो तो उसके अंदर स्टोर कर लें। आप इसको हाथों पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सीरम को लगाने के बाद आप इसको ड्राई होने दें। जब ये ड्राई हो जाए देन आप इसको मसाज करें। जितनी भी डस्ट होगी, डेड स्किन होगी, वो सारी उतर जाएगी। उसके बाद आपने इसको झाड़ कर उतारना है, वॉश नहीं करना। अब सेकंड मैं क्रीम का प्रोसेस आपको बताती हूँ। राइस क्रीम किस तरह से इजी वे में बनानी है और कम इंग्रेडिएंट के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है बादाम। 3 से 4 बादाम रात को आप भिगो कर रख लें और सुबह में उसका छिलका उतार लें। और एक बाउल में आपने 2 से 3 चम्मच चावल लेने हैं, उन्हें भी भिगो दें।
और सुबह को इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने से पहले थोड़ा सा अर्के गुलाब या दूध इसमें ऐड कर लें। बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर आप ऐड करके इसको ग्राइंड करें और अच्छी सी पेस्ट बना लें। इस तरह से ये क्रीम बन जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसको अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने दें। देन आपने इसको मसाज करके उतार देना है। इससे आपके जो फेशियल हेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे और डेड स्किन की जो लेयर है वो भी उतर जाएगी। ब्लैक हेड वाइट हेड जो है वो भी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप रिज़ल्ट चेक करें। 20 दिन तक रेगुलर आप इस क्रीम और सीरम को यूज़ करें। उसके बाद आपकी स्किन का जो कम्प्लेक्शन है वो भी ब्राइट होगा और जितने भी आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व होंगे, सॉर्ट आउट होंगे और आपकी जो स्किन है वो ग्लोई नज़र आएगी। आई होपफुली कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।